परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से यह ध्यान आत्मा की प्रकृति, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया पर आधारित है, जैसे कि योगानंद जी ने अपनी पुस्तकों विशेषतः ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत और उनके प्रवचनों में बताया है। आत्मा क्या है? परमहंस योगानंद की दृष्टि में परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य न तो यह शरीर है, न मन है, न भावनाएं हैं। वह केवल आत्मा है, शुद्ध चेतना का अंश, ईश्वर का प्रतिबिंब। आत्मा योगानंद जी के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर की एक किरण है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं पर उसका ही स्वरूप होती हैं, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से उत्पन्न हुई है, लेकिन उसमें वही सभी दिव्य गुण मौजूद हैं। चैतन्य, आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान। परंतु जब यह आत्मा माया यानी भ्रम के पर्दे में लिपटी रहती है, तब वह स्वयं को शरीर, मन, अहंकार और इच्छाओं से जोड़ लेती है। आत्मा का बंधन और भ्रम। योगानंद कहते हैं, आत्मा स्वयं में मुक्त है, लेकिन जब वह शरीर और संसार से पहचान बना लेती है, तब वह स्वयं को बंधन में मानने लगती है। माया का प्रभाव। माया एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो आत्मा को भ्रमित करती है और उसे शरीर, मन, अहंकार और इच्छाओं से जोड़ देती है। इसके कारण आत्मा स्वयं को सीमित मानने लगती है। यह भूल जाती है कि वह अजर, अमर और शाश्वत है। वह जन्म, मृत्यु, सुख दुख के चक्र में फंस जाती है। क्यों लेती है आत्मा बार बार जन्म? परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाई है। उसका कर्म का हिसाब बाकी है। उसके भीतर इच्छाओं और आसक्तियों का बोझ है। कर्म का सिद्धांत। हर कर्म बीज की तरह होता है जो भविष्य में फल देता है। यही जन्म और पुनर्जन्म का कारण बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों का संचित हिसाब। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो भोगने को मिला। क्रियमाण कर्म, इस जीवन में किए गए कर्म जो भविष्य को बनाएंगे। जब तक संचित कर्म समाप्त नहीं होते, आत्मा बार बार जन्म लेती रहती है। आत्मा की यात्रा अविद्या से आत्मबोध तक। आत्मा का पतन और पुनरुत्थान। योगानंद बताते हैं कि आत्मा पहले से पूर्ण थी, पर उसने अविद्या यानी अज्ञान के कारण माया के खेल में प्रवेश कर लिया। फिर उसका गिरना, बंधन, पुनः जागृति, मोक्ष, यही आत्मा की यात्रा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मबोध। योगानंद कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल भोगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए हुआ है। आत्मा के लिए मानव जीवन क्यों आवश्यक है? केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। केवल मनुष्य ही ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकता है। पशु पक्षी कर्मों का भोग करते हैं, मनुष्य कर्मों को समाप्त कर सकता है। इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेकर मनुष्य रूप में आना चाहती है ताकि वह आत्मबोध कर सके, ईश्वर को अनुभव कर सके, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। कैसे आत्मा मुक्त होती है? परमहंस योगानंद का मार्ग। ध्यान और क्रिया योग का मार्ग। योगानंद ने क्रिया योग को आत्मा की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन बताया। वह कहते हैं, क्रिया योग आत्मा की यात्रा को 100 जन्मों से घटाकर केवल कुछ ही वर्षों में पूर्ण कर सकता है। क्रिया योग के माध्यम से मन शांत होता है, प्राण शक्ति ऊपर उठती है, आत्मा को उसका परम स्वरूप याद आता है, ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क। योगानंद के अनुसार केवल बौद्धिक ज्ञान से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। उसे ध्यान में परम आनंद का अनुभव करना होगा, दिव्य ज्योति और नाद का अनुभव करना होगा, ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क बनाना होगा। पुनर्जन्म का तात्विक विश्लेषण। क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, केवल शरीर का अंत है। आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अस्तित्व में रहती है। वह स्वर्ग, नरक या अन्य लोकों में कर्मानुसार अनुभव करती है।
फिर पुनः जन्म लेती है उसी वातावरण में जहां उसकी चेतना आकर्षित होती है। पुनर्जन्म के कारण योगानंद जी की अंतर्दृष्टियां। इच्छा ही जन्म का कारण है। इच्छा ही आत्मा को पृथ्वी पर खींच लाती है, जहां इच्छा वहां पुनर्जन्म। आत्मा को जो अनुभव पूरे नहीं होते, प्रेम की चाह, धन, सुख, प्रतिष्ठा, अधूरी साधना, अपूर्ण कर्म, ये सब आत्मा को पुनः जन्म लेने पर विवश करते हैं। मोक्ष आत्मा का अंतिम लक्ष्य। मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु से पार जाना, माया और कर्मों से पूर्ण स्वतंत्रता, ईश्वर में लीन होना, मैं और तू का अंत, शाश्वत आनंद और शांति की प्राप्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं, मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, यह यहीं और अभी संभव है यदि हम अपने भीतर उतरें और आत्मा को पहचानें। परमहंस योगानंद के अनुभव। उनकी आत्मकथा में उन्होंने बताया कैसे उन्होंने ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन किया, कैसे ध्यान में आत्मा का अनुभव होता है, कैसे क्रिया योग के द्वारा हजारों साधकों ने आत्मज्ञान पाया। उन्होंने कहा, ईश्वर केवल एक विचार नहीं, एक अनुभव है। जो इसे अनुभव कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। आत्मा की मुक्ति का रहस्य। आत्मा ईश्वर का अंश है, शुद्ध, अमर और पूर्ण है। माया और अज्ञान के कारण वह शरीर और संसार में उलझ जाती है। कर्म और इच्छाओं के कारण वह बार बार जन्म लेती है। ध्यान, विवेक, सेवा और भक्ति से आत्मा पुनः जागती है। जब वह स्वयं को ईश्वर के रूप में पहचान लेती है, तभी वह जन्म मरण से मुक्त होती है। योगानंद जी का संदेश। तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जागो और ईश्वर को अनुभव करो, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है।